हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब हम कुछ और एप्लीकेशंस आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए, सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा बच्चों, सपोज करें कि हमें ये एक रिंग दी हुई है ना। ये इसका सेंटर है और ये कोई लाइन है जो सेंटर से गुजरती है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन को हम कहते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे एक पॉइंट है P, तो हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे। सपोज करें ये O है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कि A है, ठीक है। और इस रिंग पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, टॉप पोजीशन पे लिया मैंने। तो इस एलिमेंट के चलते पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो छोटा सा ही बना देता हूं, E है ना। ये एंगल हो गया थीटा। E के बजाय D लिख देता हूं मैं उसको, ठीक है। तो ये मान लो कि ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और यहां पे वाई एक्सिस है ऐसे और ये जेड एक्सिस है ऐसे। तो जो हमारी रिंग है वो एक्चुअली वाई जेड प्लेन में हो गई और एक्स एक्सिस उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई। या फिर ऐसे मान सकते हैं कि ये जेड एक्सिस है, जो भी मान लो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखिए कि जब मैं डीई लूंगा, डीई उसकी वैल्यू आएगी के इंटू में डी क्यू अपॉन में, अब ये डिस्टेंस मान लो एक्स है, तो ये हो जाएगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब बस आप इसका अंडर रूट मत लगाओ। तो ये डीई हो गया। और डी क्यू क्या है? डी क्यू ये छोटा सा चार्ज है, एलिमेंट का चार्ज, तो उसको हम लिख सकते हैं क्यू बाई 2πr इंटू डीएल। डीएल जो है वो छोटा सा एलिमेंट हो गया, लेंथ, एलिमेंट की लेंथ, लेंथ ऑफ द एलिमेंट। 2πr, 2πr नहीं 2πa, मैंने इसकी रिंग की रेडियस a मानी है, तो जो उसकी टोटल सरकमफ्रेंस हो गई वो 2πa हो गई। तो 2πa से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे d की वैल्यू डाल देते हैं। तो k इंटू में q अपॉन में 2πa इंटू में dl अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं d का कंपोनेंट लूं एक्स एक्सिस के अलोंग और कोई और एलिमेंट लूं उसकी वजह से भी d का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग लूं, तो सब ऐड हो जाएंगे। पर अगर मैं d का कंपोनेंट लूं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो वो सारे कंपोनेंट, मान लो एक कंपोनेंट यूं आया तो दूसरा यूं आएगा, तीसरा यूं आएगा, चौथा यूं, ऐसे करके हजारों लाखों कंपोनेंट आएंगे जो कि इस तरह से हो जाएंगे, एक पूरा सर्कल बनाएंगे वेक्टर्स का, ऐसे सर्कल। मैं ऐसे दिखाता हूं, ये कंपोनेंट हुआ तो फिर दूसरे कंपोनेंट यूं होते 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 सर्कल बनाएंगे, सिमेट्री, तो उन सबका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यानी डी के वो कंपोनेंट जो इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे वो एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, देखो ऐसे। जैसे डी का एक कंपोनेंट इधर को हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे। कितने कंपोनेंट हुए? ये करोड़ों कंपोनेंट होंगे, सारे मिलके सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये वाला कंपोनेंट डी का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग है, और ये सारे परपेंडिकुलर हैं, तो इन सब का रिजल्टेंट तो 0 आ जाएगा। तो केवल वही कंपोनेंट ऐड होंगे जो इसकी रिंग की ज्योमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो जो नेट ई आएगा ना, वो डी ई कॉस थीटा का
रिजल्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन होगा। तो अब तो कुछ बचा नहीं, ये तो समझ ही गए होंगे आप। देखो डी कॉस थीटा तो सारे इधर की तरफ आ जाएंगे, वो सब जुड़ जाएंगे, और डी साइन थीटा सारे कोई इधर, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, सब तरफ आएंगे। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, तो सब कट जाएंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो डी की वैल्यू डालते हैं। देखो जी, तो k q अपॉन 2 पाई a इंटू dl डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ओवर द होल रिंग। होल रिंग लिख देता हूं मैं, होल रिंग। अब देखो, जब हम रिंग के ऊपर एलिमेंट को मूव करा रहे हैं तो x नहीं बदल रहा, a नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा, सिवाय dl के कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो फिर क्या आंसर आया, k q बाई 2 पाई a इंटू एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl ओवर द होल रिंग। अब ये dl का इंटीग्रेशन 2 पाई a आ जाएगा, 2 पाई a, तो ये हो गया आपका q ओवर 2 पाई a इंटू में x डिवाइड में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो वो हो गया 2 पाई a। 2 पाई a से कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा क्या, तो फाइनली हमें बचा ई नेट इज इक्वल टू k q x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने भी पिछले लेक्चर में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नंबर 9 में। तो उसमें भी हमारा जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, ऐसा आया था, याद है? तो इसमें भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। समझ गए बच्चों? ये वाली वैल्यू आएगी आपकी a/√2, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी माइनस a/√2, और बस ये हो गया, ये x हो गया। तो सारे जो क्वेश्चन हैं उसमें भी जिस तरह से हमने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया था वो सब आएंगे इसमें, इसी तरह का ग्राफ बनेगा। मतलब वही क्वेश्चन कि भाई अगर मैं यहाँ से एक चार्ज Q0 को माइनस Q0 को रिलीज करूं तो वो SHM करेगा या ऑसिलेशन करेगा सिर्फ, तो आंसर है सिर्फ ऑसिलेशन करेगा। और अगर मैं ओरिजिन पे रख के उसको एक्स एक्सिस के यानी इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग स्लाइट रिलीज कर दूं तो फिर वो SHM करेगा। मतलब वही जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नंबर 9 में शायद डाला था, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसका ग्राफ है। अब जहां पे यहाँ पे फील्ड की वैल्यू की बात है, तो फील्ड की वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आई थिंक एक्स की जगह पे a/√2 डाल देंगे ना, तो a/√2 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2kq बाई 3√3 a स्क्वायर, और ये आएगा यहाँ पे माइनस का माइनस 2kq बाई 3√3 a स्क्वायर, है ना? ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मतलब a/√2 पे भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस a/√2 पे भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है। बस दिशा की बात है, a/√2 पे दिशा x एक्सिस के अलोंग होगी, माइनस a/√2 पे माइनस x एक्सिस के अलोंग होगी, है ना? तो आई होप आप समझ गए।